आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय निकालेंगे। और आज हम देखते हैं तारे के ऊपर में। किसके ऊपर? तारा। हम लोग क्रिसमस के महीने में चल रहे हैं और क्रिसमस के महीने में जब क्रिसमस आता है तो आप सभी बन्ना देवी में देखते होंगे घरों के ऊपर में सितारे होते हैं। आखिर सितारा क्यों लोग लगाते हैं अपने घर का, और इसका मतलब क्या है, इसका प्रीत क्या है सितारे का? क्योंकि मालूम है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, यीशु मसीह का क्या हुआ था? जब जन्म हुआ था तो क्या दिखाई दिया था? तारा दिखाई दिया था। और जब तारा दिखाई दिया था, क्योंकि ये भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी। यशाया कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने 800 से 850 साल पहले इस चीज की भविष्यवाणी करी थी। योएल ने भविष्यवाणी करी थी, जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी, कई एक भविष्यवक्ताओं की ये भविष्यवाणियां हुई थी कि इस संसार के अंदर में एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। लेकिन जो परमेश्वर के नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी कही थी, हालांकि उसमें एक बहुत लंबा समय निकला, 800 850 साल। लेकिन अगर परमेश्वर की अगुवाई में जो भविष्यवाणी होती है और जो परमेश्वर अपने लोगों को बताता है, तो वो समय भविष्यवाणी का पूरा होने का भी एक क्या होता है? समय होगा। तो सितारे के ऊपर में आज हम बात करते हैं कि सितारे का आज हम काम देखेंगे कि ये सितारे ने किस तरीके से उन ज्योतिषियों को जो उसको प्रणाम करने गए थे, जो उसको दंडवत करने गए थे, आज सितारे का एक बहुत बड़ा रोल है। और उसको देखने के लिए मत्ती 2 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर 2 अध्याय से लेकर 1 पद से लेकर 10 पद तक, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसका वो प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा क्या कहा? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे उसका समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बातें सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था वह उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए, और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये है परमेश्वर का वचन। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आज इस घर में तेरे इस पवित्र वचन को जो भी हम देने जा रहे हैं, ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु के लोगों, पहले युग में, पूर्व युग के अंदर में ज्योतिषी विद्या चलती थी, और ज्योतिषी विद्या आज भी चलती है।
जब ज्योतिषियों का बात आई तो इसका मतलब क्या है? पूर्व काल के अंदर में ज्योतिषी हुआ करते थे और ज्योतिषी आज भी हुआ करते हैं। ज्योतिषी आज भी हुआ करते हैं। ये ज्योतिषी जिनको हम दूसरी भाषा में मजूसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजूसी। ये मजूसी कहां से चले थे मालूम है? पूरब देश से, पूरब से चले थे और पूरब से उनको संकेत मिल गया था कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में ये लिखा है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, यानी कि वो ज्योतिषियों ने कैसे अनुमान लगाया? वचन को पढ़ने से अनुमान लगाया कि इससे वर्ष, हजारों वर्ष पहले, 850 वर्ष पहले ये भविष्यवाणियां हुई हैं और पुस्तक में लिखी हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर में कोई उद्धारकर्ता जन्मेगा और वो जो उद्धारकर्ता जन्मेगा इस संसार का कल्याण उसके माध्यम से होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की पैदाइश का चिन्ह क्या था हुआ है? यीशु मसीह की पैदाइश का अगर हम चिन्ह देखें, यानी कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो कैसे चिन्ह क्या आया निकल के? सितारा। सितारे ने इस चीज को प्रकट किया। आप कभी कभी आसमान के अंदर में सितारे देखेंगे, कुछ स्टार ऐसे होते जिनकी लाइट हल्की होती है ना, और कुछ सितारे ऐसे देखोगे आप जिनकी उनके अपेक्षा लाइट कहीं ज्यादा तेज होती है। आमीन। अब यूं तो उस समय जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो इसका मतलब यह नहीं कि सितारे नहीं चमक रहे थे, सितारे तब भी चमक रहे थे, लेकिन ये स्पेशल सितारा था जिसने पूरे ब्रह्मांड को इस चीज का संकेत कर दिया और पूरे संसार को इस चीज का संकेत क्या कर दिया कि इस पृथ्वी के ऊपर में यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। और ज्योतिषियों ने जब देखा कि ये सितारा जो आसमान में दिखाई दे रहा है ये साधारण सितारा नहीं है। आमीन। ये साधारण सितारा नहीं है, ये वो सितारा है जिसकी चमक, रोशनी पूरे विश्व भर के अंदर में जाएगी, पूरे संसार में। अगर आज हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह की रोशनी केवल यरूशलेम तक सीमित नहीं रही, केवल बैतलहम तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज उस सितारे की रोशनी पूरे कहां पे पहुंच गई है? संसार में। उस सितारा ने इस चीज का संकेत दिया और बाइबल में कहा है पूरब से कई ज्योतिषी चले, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सितारों को देखते 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 चलते जा रहे थे। और कलाम में लिखा है कि जब वो यरूशलेम में पहुंचे, यरूशलेम के लोगों से वार्तालाप करने लगे और लोगों से पूछने लगे कि यीशु मसीह नासरी का जन्म कहां हुआ है यरूशलेम में, क्योंकि हमने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में यह पढ़ा है और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक इस चीज को दर्शाती है, इस चीज का संकेत करती है कि इस पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। यरूशलेम के लोग उस समय अनजान थे, उनको नहीं मालूम था कि किसने संसार में जन्म ले लिया, क्योंकि ज्योतिषी तो अपनी ज्योतिषी विद्या के अनुसार उस सितारे के संकेत को देके चले थे, लेकिन आम इंसान नहीं जान पा रहे थे। आम इंसान को नहीं मालूम था कि यह सितारा किस तरीके का है
इसलिए बाइबल में लिखा है यरूशलेम के अंदर में आसपास में एक हलचल मच गई, एक ऐसा माहौल हो गया, लोग आपस में पूछने लगे। तो उन्होंने पूछा कि सितारा तुम्हें ठीक किस समय दिखा था? मजूसियों ने उस सितारे का समय बताया कि हमें ठीक इस समय वो सितारा दिखाई दिया था। इसका मतलब है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है उसका जन्म तो हो चुका, लेकिन जिस जगह जन्म हुआ है वो जगह अभी हमें नहीं मालूम। जिस जगह जन्म हुआ है हमें नहीं मालूम, लेकिन उस जगह का क्या नाम था मालूम है? जिस जगह यीशु मसीह का जन्म हुआ, बैतलहम। बैतलहम है कौन सी जगह थी? बैतलहम। क्योंकि बैतलहम मालूम है कैसी जगह थी? बैतलहम एक ऐसी जगह थी कि बाइबल में लिखा है, हम जब बाइबल में मलाकी की वो मीका की भी पुस्तक में पढ़ते हैं तो बैतलहम के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि वो इजराइल में जोड़ा हुआ नहीं था। यानी कि बाइबल लिखा है, वो वचन कहता है हे एफ्राता बैतलहम, तू इस संसार के अंदर में, तू इजराइल के अंदर में जोड़ा भी नहीं जाता, तेरी कोई काउंटिंग भी नहीं, यानी कि तेरा कोई इसमें वो नहीं है कि किसी प्रकार का, क्योंकि बैतलहम के लोगों से इजराइल के लोग किसी प्रकार का वास्ता नहीं करते थे। कहते हैं जनगणना, जनगणना, जनगणना तभी वहां से शुरू हुई है। कलाम में लिखा है बैतलहम जिसको कोई पसंद नहीं करता था, बैतलहम के लोगों को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन सितारा कहां पे दिखाई दिया? बैतलहम में। परमेश्वर के लोगों वो राजा के पास गए और उस समय राजा हेरोदेस की हुकूमत चल रही थी। राजा हेरोदेस की हुकूमत चल रही थी, हेरोदेस का राज्य था। और जब उसके लोगों ने जाकर हेरोदेस राजा को बताया, तुझे मालूम है हे बादशाह, मालूम है कोई इस पृथ्वी पर महान शक्ति ने जन्म ले लिया और उसका नाम यीशु है, क्योंकि पूरब से कई एक ज्योतिषी आए और यरूशलेम में वो ढूंढ रहे, पूछ रहे कि यरूशलेम में किस जगह जन्म हुआ। तो राजा हेरोदेस ने एक अच्छे मन से नहीं लेकिन बुरे मन से बुलाया था। मालूम है कैसे मन से? बुरे मन से बुलाया था। बोला अच्छा ज्योतिषियों को मेरे पास लाओ, मैं पूछूं। और ज्योतिषियों से जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा जाओ तुम जाके उस सितारे के अनुसार उसका ठीक ठीक मालूम करो, पता करो कि उसका जन्म कहां होना चाहिए। कह रहा ताकि मैं भी जाकर उसको दंडवत करूं। लेकिन ये सच नहीं था। क्या ये सच था? नहीं, क्योंकि वो तो उस बालक को आरंभ से ही उसको मारना चाहता था, आरंभ से ही मारना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी हुकूमत में, मेरे राज्य में मैं राजा, मेरे से कौन बड़ा राजा। यानी कि उसके साथ में, मजूसियों के साथ में वो कह रहा था जाओ पता करो कौन सी जगह जन्म हुआ है, किस जगह पे वो जन्म लिया है, और तुम जाओ। और बाइबल में लिखा है कि सितारा जो था, सितारा उनको क्या दिखा रहा था? रास्ता दिखा रहा था, है ना। क्या लिखा है अभी हमने पढ़ा ना कि सितारे को वो देख के चल रहे थे। सितारे को देख के चलने का मतलब है कि सृष्टि के उद्धारकर्ता को देखकर जब हम चलते हैं तो हम बिल्कुल सही ठिकाने पे पहुंचते हैं। अगर हम खुदावन यीशु मसीह को देखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ाते हैं, हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, तो हम प्रभु के अनुग्रह से एक सही प्लेस पे, सही जगह पर, जहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति हुई, जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस जगह वो पहुंच गए। सितारा उनके सामने सामने चल रहा था। बैतलहम एक ऐसा कस्बा, एक ऐसा गांव था जहां के लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता था, कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता था। लेकिन क्या आपने अभी पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है कभी कभी जहां पर हम कुछ सोच नहीं सकते वहां पे परमेश्वर अपना अद्भुत काम करके दिखाता है। परमेश्वर मन को देखता है। अगर
इस संसार के अंदर में बात करें, बैतलहम से बहुत अच्छे अच्छे बड़े खूबसूरत शहर टोक्यो, पेरिस, ये ऐसे राज्य हैं कि जिसमें आप जाओ तो आपकी आंखें, हमारी आंखें खुली रह जाए कि उस सृष्टि के रचयिता को, उस उद्धारकर्ता को तो जन्म किसी ऐसी महान और ऐसी जगह पे जन्म लेना चाहिए था, लेकिन यहां पर बैतलहम की मन की हम्बलता है, बैतलहम के लोगों की दीनता नम्रता है, क्योंकि बैतलहम के लोग हमेशा परमेश्वर के आगे घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करते थे, प्रभु परमेश्वर हमसे इज़राइल के अंदर में कोई व्यवहार नहीं रखता, हमारे पास में कोई आना पसंद नहीं करता, हमारे साथ में कोई लेन देन करना पसंद नहीं करता, कोई हमारे बेटे और बेटियों से शादी विवाह नहीं करना चाहता, कोई हमें अपने पर्वों में बुलाता नहीं। वो बैतलहम के लोग खुदा के आगे रोते थे, आंसू बहाते थे। और परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि जो हम परमेश्वर के आगे आंसू बहाते हैं, जो परमेश्वर के आगे हम अपनी विनती प्रार्थनाओं को रखते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि वो हमारे आंसुओं की कदर करता है। परमेश्वर ने बैतलहम के लोगों के आंसुओं को देखा। आमीन। यदि आप अपनी लाइफ के अंदर में किसी भी क्षेत्र में किसी भी बात से परेशान हो लाइफ में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंसान के आगे आंसू बहाने से बढ़िया परमेश्वर के आगे आंसू बहाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर ही है जो अपने लोगों की दुहाई को, परमेश्वर ही है जो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। बैतलहम के लोगों को क्या उत्तर मिला बैतलहम में? तब परमेश्वर ने जब संसार के अंदर में दृष्टि करी, बैतलहम के लोग मन के बहुत दीन होते हैं, बहुत नम्र होते हैं, और बैतलहम के लोग मालूम है बड़े कैसे होते हैं? बड़े खूबसूरत। बैतलहम के लोग, बैतलहम के लोगों की लड़कियों के लिए कहा जाता है कि उनके अगर वो जब पानी पीती हैं तो उनका गले के अंदर में इतना शाइनिंग होती है कि पानी भी जाता हुआ दिखाई देता। बहुत खूबसूरत, और खूबसूरत के साथ साथ मन के खूबसूरत, बहुत अच्छे बैतलहम के लोगों पर। इसलिए खुदा का अनुग्रह हुआ, इसलिए परमेश्वर की दया हुई, इसलिए परमेश्वर का फजल हुआ, क्योंकि बैतलहम के लोग मन के दीन थे। इसलिए परमेश्वर ने जब मानव का रूप धारण करने के लिए इस संसार में चॉइस की या जगह देखी तो बैतलहम देखी, और कहीं नहीं देखी। और बैतलहम के अंदर में भी गौशाला, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब यूसुफ और मरियम सराय में घूम रहे थे तो बाइबल में लिखा है उनको क्या नहीं मिली थी? जगह नहीं मिली, सराय में जगह नहीं मिली थी। इसलिए क्योंकि मरियम का बच्चे का जन्म देने का, यीशु को जन्म देने का समय निकटता, तो लिखा है कि वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन पूरा हुआ कि उनको सराय में जगह नहीं मिली, और जो जगह यीशु मसीह की बर्थ प्लेस जो मिली वो गौशाला। गौशाला यानी कि जहां पर भेड़ और बकरियां, उस गौशाले के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का हम जन्म देखते हैं। और वचन कहता है वो मजूसी उस सितारे को देखते 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 चले जा रहे थे, और एक समय आया कि वचन में लिखा है, अभी हमने नमा 10वें पद में पढ़ा कि सितारा जाके एक घर के ऊपर में क्या हो गया? ठहर गया। वो घर के ऊपर में सितारा ठहर गया, और उस घर के अंदर में बाइबल में लिखा है जब वो सितारा उस जगह ठहर गया, तब ये मजूसी, ये ज्योतिषी उसके पास गए। और परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि ज्योतिषी की उनके पास में गए, और बाइबल में लिखा चले तो बहुत थे, लेकिन लास्ट में कितने पहुंचे?
कितने पहुंचे? 3 याद रखो, 3 मजूसी लास्ट में पहुंचे। अगर उन्होंने पहला पद पढ़ा तो लिखा पूरब से कई ज्योतिषी, लेकिन लास्ट जब हम देखते हैं तो वहां पे 3 मजूसी पहुंचे और 3 मजूसी का जिक्र आया है कि उन्होंने जाकर बालक को दंडवत किया और अपना थैला खोलकर पहले ने सोने की भेंट चढ़ाई, काय की, दूसरे ने लोबान की भेंट चढ़ाई, तीसरे गदरस। इसका मतलब कितने पहुंचे? 3। यानी कि प्रभु की उपस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम निकलते तो हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के पास भी सब क्या नहीं हो पाते, पहुंच नहीं पाते। पहुंचने वालों की संख्या यहां पर 3 रही। कितनी? 3। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा, वो 3 थे वहां, इसलिए यीशु वहां था। 3 थे जो सितारे को देख के चल रहे थे, तो सितारा उनको उस सही जगह पर पहुंचाया जिस जगह यीशु का जन्म होना चाहिए। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने जीवन के अंदर में उस स्टार का महत्व समझें, वो स्टार का महत्व यही है कि उस घर में जन्म प्रभु के लोगों, काश प्रभु चाहता है कि वो सितारा अब घर पर नहीं, हमारे हृदयों में क्या करे, चमकने पाए। हालेलुया, हमारे हृदयों में चमके, क्योंकि इस हृदय से जब रोशनी निकलेगी तो बहुतों को प्रकाशमान करेगी, बहुतों के जीवन का अंधियारा क्या करेगी, दूर करेगी। और ये सितारा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो इस संसार में स्टार के रूप में उसके जन्म का प्रतीक करता है और इस चीज का संकेत करता है कि संसार में उद्धार करता जन्मा। इसलिए सारा मसीह समाज क्रिसमस पर अपने घरों पर सितारे लगाता है। काहे के लिए लगाता है? कि आज हमारे घर में क्या हो जाए, सितारा हमारे घर का भी क्या होने पाए, चमके, हमारे बच्चों का सितारा चमके। लेकिन ये सितारा कब चमकेगा? जब ये हमारे हृदय में। परमेश्वर इस पे आशीष दे, आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सनातन काल के परमेश्वर यहोवा, हम आपसे प्रार्थना और विनती और सत्य निवेदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ पवित्र आत्मा, अपने वचन के द्वारा खुदा बाप इस परिवार को आशीष कर, और ये वचन प्रभु इनकी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तक फल लाए। खुदावंद काश इनकी रूहानी जिंदगी सितारे के समान चमके और इनकी चमक बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।